डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर सुयोग पेठे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट थ्री ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो बिफोर वॉचिंग पार्ट 3 यू प्लीज मेक श्योर यू हैव वॉच पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो आज पार्ट 3 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक में से। प्रीवियस पार्ट 2 में हम लोगों ने गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन एक पढ़ा था, कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, तो वो एप्लीकेशन पढ़ने के लिए मैंने जैसे बताया था आप लोगों को ये स्टेप्स याद रखना है। दीज आर द 5 स्टेप्स, ये 5 स्टेप्स आपको अप्लाई करना है। तो आज यही एप्लीकेशंस हम लोग लगाने वाले हैं। तो लास्ट टाइम आपके पास कंडक्टिंग स्फीयर था, अब आपके पास एक इनफाइनेटली लॉन्ग सिलेंडर या आप इसे एक वायर भी कंसीडर कर सकते हैं। अब आपको अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं यहाँ पे क्या चाहिए आपको, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनेटली लॉन्ग सिलेंडर। तो एक सिलेंडर लेते हैं, दिस वन इज अ सिलेंडर और यू कैन कंसीडर एज अ वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक हम लोग सिलेंडर यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये सिलेंडर पे काफी ज्यादा चार्ज है, बहुत ज्यादा चार्ज है। तो कितने चार्ज है वो हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज, इस वजह से यहाँ हम कंसीडर करेंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ वाला कंसेप्ट। तो बहुत इनफाइनेटली लॉन्ग है ये, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे पैरामीटर जो कंसीडर कर रहे हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ वाला, तो Q याद रखेंगे। यहाँ स्टार मार्क लगा रहा हूं मैं, ये Q क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब हमें क्या निकालना है, तो ये जो हम लोगों ने वायर जो लिया है, तो वायर का कुछ ना कुछ रेडियस रहेगा। ठीक है, तो वायर का कुछ रेडियस रहेगा, तो हम कंसीडर करेंगे स्मॉल r इज अ रेडियस ऑफ वायर लीजिए या कंडक्टिंग सिलेंडर। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कहां निकालना है, आउटसाइड और सरफेस पे हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है उस पॉइंट को मैं कह रहा हूं ये पॉइंट P। यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है एट P। हैव टू फाइंड क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब ये निकालने के लिए जैसे हम लोगों के पास यहाँ पे कुछ स्टेप्स है। तो स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, तो स्टेप नंबर 1 कहता है कि यार गॉसियन सिमेट्रिकल सरफेस निकालिए अराउंड द गिवन कंडक्टर। तो जो कंडक्टर आपको दिया है, जो यहाँ पे कंडक्टर क्या दिया है, सिलेंडर, तो उसके अराउंड आपको एक गॉसियन सिलेंडर निकालना है। अब गॉसियन सिलेंडर निकालेंगे सरफेस में, गॉसियन सिलेंडर। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके एक्सिस से, इसका जो एक्सिस जो रहेगा, इस वायर जो एक्सिस रहेगा बराबर है, तो इस एक्सिस से एट डिस्टेंस r पे ये पॉइंट है स्मॉल r इज अ डिस्टेंस। ठीक है, सो स्मॉल r इज अ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P। इसे कैपिटल R ले लेते हैं। ठीक है, एक मिनट, यहां ये स्मॉल r लेते हैं और ये लेते हैं कैपिटल R। तो कैपिटल R रेडियस ऑफ कंडक्टिंग सिलेंडर एंड स्मॉल r डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एक्सिस ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के एक्सिस से। ठीक है, अब पॉइंट P को कंसीडर करते हुए, तो पॉइंट P को कंसीडर करते हम लोग एक गॉसियन सिलेंडर निकालेंगे। तो गॉसियन सिलेंडर, तो R क्या हो गया, रेडियस ऑफ दैट गॉसियन सिलेंडर, और ये एक यूनिफॉर्मली हमने एक गॉसियन सिलेंडर निकाल लिया है। तो ये हम लोगों ने डॉटेड से बताया है गॉसियन सिलेंडर। तो गॉसियन सिलेंडर जो हम लोगों ने बताया, इमेजिनरी सिलेंडर जो होता है जिसका रेडियस है बताया स्मॉल r, तो रेडियस ऑफ गॉसियन सिलेंडर, इसे आप लोग कह सकते हैं रेडियस ऑफ गॉसियन सिलेंडर भी कह सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, तो ये पहला स्टेप हो गया।
अब क्या कहा है, अब आपको कहा है कि एंगल निकालिए, एंगल निकालिए किसके बीच का, वेक्टर ई और वेक्टर डीएस। अब अच्छे से देखेंगे डायग्राम में, फोकस करेंगे। जैसे ये हमारे पास प्लेन सरफेस है, ये प्लेन सरफेस है सिलेंडर का, ये प्लेन सरफेस है, और ये ऊपर के टॉप सरफेस से जो दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे ये आप लोगों के पास कर्व सरफेस, तो सिलेंडर के पास दो सरफेस आएगी, ये कर्व सरफेस और ये कैसा सरफेस, प्लेन सरफेस। ठीक है, तो दीज आर द प्लेन सरफेस, ये प्लेन सरफेस, और ये इधर का ये कौन सा सरफेस है, इस सरफेस कौन सा, कर्व सरफेस। ठीक है, अब बात करते हैं एंगल। तो जैसे स्फीयर के केस में हमारा एंगल सभी जगह इक्वल हुआ था क्योंकि सिमेट्रिकल फ्रॉम द ऑल दी एंड, पर यहां पे ऐसा नहीं होगा। यहां ध्यान दीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो मैं यहां बता रहा हूं ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर वेक्टर ई, ठीक है, और यहां का अगर मैं छोटा सा एलिमेंट एरिया ले रहा हूं, ये ले रहा हूं एलिमेंट एरिया डी एस, ठीक है, तो ये रहेगा वेक्टर ई और ये वेक्टर डी एस। ठीक है, तो वेक्टर ई और वेक्टर डी एस का एंगल सेम हो रहा है, तो फॉर कर्व सरफेस थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बात करते प्लेन सरफेस की। तो प्लेन सरफेस में देखिए, प्लेन सरफेस में ये रहेगा आपका ds और ये रहेगा ds वेक्टर, एरिया वेक्टर, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां से निकल रही है, तो अंदर के कंडक्टिंग सिलेंडर से निकल रही है, तो उसका डायरेक्शन ये। तो अच्छे समझने की कोशिश कीजिए। तो इन केस ऑफ प्लेन सरफेस हमारे पास कितना एंगल हो रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये दो चीजों को अच्छे से समझ लीजिए। कर्व सरफेस के लिए कितना एंगल, 0 डिग्री, और प्लेन सरफेस के लिए कितना एंगल, 90 डिग्री। ठीक है, तो यह दो एंगल्स बन रहे हैं। तो कर्व सरफेस के लिए कौन से, गॉसियन सिलेंडर के कर्व सरफेस के लिए अलग एंगल बन रहा है, और गॉसियन सरफेस के प्लेन सरफेस के लिए अलग एंगल बन रहा है। तो अब फाइंड करते हैं टी एन ई आई, एंगल निकाल लिया। अब फाइंड करते हैं टी एन ई आई, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन ओवर अ क्लोज सरफेस, ओवर अ क्लोज सरफेस। तो क्लोज सरफेस दो पार्ट्स में है, तो यहां पे ओवर अ क्लोज सरफेस तो एक है हम लोगों का, सॉरी यहां दो है हमारे पास, प्लेन सरफेस। ठीक है, फॉर्मूला रहेगा इप्सिलॉन ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस, वैसे तो प्लेन सरफेस दो है हम लोगों के पास, प्लस प्लेन सरफेस दो है, ठीक है, प्लस कर्व सरफेस। प्लेन सरफेस एक ऊपर में भी आता है और एक नीचे में भी आता है, तो टोटल हम लोग कंसीडर करना पड़ता है। सो आएगा इप्सिलॉन ई डी एस कॉस थीटा। तो यहां एंगल जो थीटा का वैल्यू है, तो थीटा का वैल्यू हमने प्लेन सरफेस के लिए कितना बताया है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना, 90, और कॉस 90 का वैल्यू कितना आता है, तो 0। ठीक है, देन सेकंड केस में जो थीटा का वैल्यू कहां है, थीटा का वैल्यू कितना, 0, और कॉस 0 का वैल्यू कितना आता है, 1। तो फर्स्ट टर्म हमें कंसीडर करना ही नहीं है। प्लेन सरफेस आप अपवर्ड लीजिए या डाउनवर्ड लीजिए, दोनों में एंगल कितना हो रहा है, तो दोनों में एंगल हो रहा है 90 डिग्री। इस वजह से वो हम लोग प्लेन सरफेस कंसीडर नहीं करेंगे। तो टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन ओवर ओनली कर्व सरफेस, ओवर ओनली कर्व सरफेस। सो देयरफॉर TNEI का वैल्यू क्या आएगा, ओवर ओनली कर्व सरफेस के लिए आएगा। तो अब बात करेंगे, ये पहला टर्म तो पूरा का पूरा 0 हो गया, दूसरे टर्म में इप्सिलॉन ई बाहर निकल जाएगा, इप्सिलॉन ई बाहर निकल जाएगा, उस इंटीग्रेशन ऑफ ds। ठीक है, cos थीटा का वैल्यू कितना, 1। अब ds इज एलिमेंट एरिया, एलिमेंट एरिया ऑफ कर्व सरफेस। एलिमेंट एरिया ऑफ कर्व सरफेस। ठीक है, अब मुझे बताइए इंटीग्रेशन यानी क्या, पूरा का पूरा कर्व सरफेस कंसीडर कीजिए। अब ये पूरा का पूरा कर्व सरफेस कंसीडर करते हैं, तो कर्व सरफेस का एरिया कितना आएगा,
सो कर्व सरफेस का एरिया कितना आएगा, टोटल कर्व सरफेस का एरिया कंसीडर करते हैं तो कर्व सरफेस के लिए जैसे हम लोग कहेंगे कि एरिया, तो ये सरकमफरेंस आ जाएगा कितना 2πr, और ये आएगा उसका लेंथ, तो L ये लेंथ कंसीडर करते हैं यहां पे गॉसियन सिलेंडर के लिए, लेंथ ऑफ गॉसियन सिलेंडर, ठीक है, लेंथ ऑफ गॉसियन सिलेंडर, ठीक है। तो अब बात कीजिए एरिया की, तो एरिया कितना रहेगा, तो स्मॉल एलिमेंट एरिया कितना ds, उसका पूरा का पूरा इंटीग्रेशन, सो इंटीग्रेशन ऑफ ds कर्व सरफेस की बात करेंगे तो कितना 2πr, ठीक है, इंटू एल, तो r हमने लिया था रेडियस ऑफ गॉसियन सिलेंडर, स्मॉल r लिया था, इंटू एल, एल यानी क्या लेंथ ऑफ गॉसियन सिलेंडर। तो इस स्टेप को आप अच्छे से याद रखेंगे, यहां हम लोग स्टार मार्क लगा के रख रहे हैं। इसी को ही कंपेयर करते हैं लास्ट एक्सप्रेशन के साथ, तो जहां पे आया था आपका इंटीग्रेशन ऑफ ds आया था 4πr², ठीक है, यहां पे आया 2πr इंटू एल, पुट करते हैं यहां पे, देयरफॉर TNEI इज इक्वल टू, ठीक है, क्या आएगा इप्सिलॉन E और ds की जगह 2πr इंटू एल, इक्वेशन नंबर 1। तो हम लोगों का स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं टोटल चार्ज। नाउ Q क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी 1 मीटर के लिए कितना चार्ज Q, 2 मीटर के लिए कितना चार्ज 2 इंटू क्यू, 3 मीटर के लिए कितना चार्ज 3 इंटू क्यू। तो मुझे बताओ अगर हम लोग लेंथ L ले रहे हैं तो टोटल चार्ज कितना आएगा, Q इंटू एल, कितना Q इंटू एल। नाउ टोटल चार्ज ऑन गॉसियन सिलेंडर, तो गॉसियन सिलेंडर पे टोटल चार्ज कितना रहेगा, दैट चार्ज विल बी, कितना चार्ज रहने वाला है, दैट चार्ज विल बी Q इंटू एल, ठीक है, क्योंकि Q क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो Q इंटू एल। तो ये हम लोगों के पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 TNE है, इक्वेशन नंबर 2 टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। अब बात करते हैं अप्लाई द गॉस थ्योरम। अप्लाई द गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम क्या कहता है, तो गॉस थ्योरम हम लोगों के पास बाय गॉस थ्योरम, बाय गॉस थ्योरम, तो दोनों क्या होना चाहिए, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, TNEI इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो यहां पे गॉसियन, ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस इक्वल होने चाहिए, तो क्या मिलेगा इप्सिलॉन E इंटू इप्सिलॉन E इंटू 2πrl इज इक्वल टू Q इंटू एल। तो बोथ साइड L दिखाई दे रहा है, तो वो L क्या हो जाएगा हम लोगों का, L गेट कैंसल्ड, L कैंसिल होने के बाद E का वैल्यू मिलेगा हमें, सो E विल बी, सो E का इक्वेशन क्या आएगा, Q अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन इंटू r। तो ये हम लोगों को इक्वेशन मिलेगा E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि हम लोगों ने इसे किस तरह सॉल्व किया है। तो यहाँ पे बात करते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है। तो याद रखना है आप लोगों को यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ds, ठीक है, याद रखना है कि यहाँ दो एंगल्स बनेंगे, प्लेन सरफेस भी कंसिडर करना पड़ेगा और कर्व भी, पर प्लेन को हमने लिया नहीं है। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि प्लेन के लिए एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, और हमारे कर्व के लिए एंगल बन रहा है कितना 0 डिग्री। तो हमने सिर्फ और सिर्फ कर्व के लिए इस्तेमाल किया है। और ये और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इसे याद रखना है क्यू को, क्योंकि यहां गलती होती है। क्यू को अगर चार्ज कंसिडर कर लिया तो वहां पे प्रूफ्स में हम लोगों की गलती होगी ही, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट एक्सप्रेशन की बात करते हैं, थर्ड एप्लीकेशन, एप्लीकेशन नंबर 3। तो यहां हम लोगों का ये थर्ड एप्लीकेशन है। थर्ड एप्लीकेशन में हम पढ़ेंगे अगेन इंटेंसिटी को फाइंड करेंगे, बट किस लिए,
तो इन्फाइनेटली प्लेन शीट, तो यहाँ एक हमारे पास शीट है, इसके ऊपर में बहुत चार्ज है, बहुत चार्ज है। तो कितने चार्ज हैं, तो यहाँ पे हम लोग कंसीडर करेंगे सिग्मा। सिग्मा इज अ चार्ज या सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा हम लोग के पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो सिग्मा का फॉर्मूला तो चार्ज अपॉन एरिया, तो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज यानी क्यू अपॉन एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब यहां पे हम लोगों ने यहां एक प्लेन शीट ले लिया है, काफी उसका थिकनेस काफी कम है, एक आप पेज की तरह कंसीडर कर सकते हैं, एक सिंपल पेज है। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, कहां निकालना है, एट पॉइंट पी पे। सो ये पॉइंट पी हम लोगों ने बताया है, दैट पॉइंट पी फ्रॉम द प्लेन शीट एट अ डिस्टेंस आर, तो ये इसका डिस्टेंस है आर, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने इस साइड ये सिलेंडर यहां पे हम लोगों ने ये आर लेके गए, बराबर है। अब हमें सिलेंडर ड्रॉ करना है, हमारा लोगों का फर्स्ट स्टेप कि गॉसियन सरफेस निकालिए, गॉसियन सिलेंडर निकालिए। अब इस साइड अगर सिलेंडर निकालेंगे तो इधर से वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, तो क्या चाहिए, उतने ही डिस्टेंस से हम लोगों को यहां पे भी एक्सटेंशन करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया है, तो हमने एक गॉसियन सिलेंडर ड्रॉ किया है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यहां पे गॉसियन सिलेंडर ड्रॉ किया है, जिसका एरिया कितना है, तो एरिया है उसका ds, एरिया कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ds, एंड द लेंथ इज, या इधर r और इधर r, तो कितना 2r। ड्रॉ क्या किया है, ड्रॉ गॉसियन सिलेंडर ऑफ लेंथ, कितना लेंथ लिया है, लेंथ 2r, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया है ds, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ds। अब हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, E का वैल्यू निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड। नेक्स्ट स्टेप हमें कहता है कि हमें निकालना है एंगल, एंगल निकालते हैं। अब जब यहां पे बात करते हैं कि इस सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्टिंग आउटसाइड नॉर्मली, तो ये रहेगा E का डायरेक्शन। सिमिलरली इस साइड भी बात करेंगे तो ये रहेगा हम लोगों का डायरेक्शन ऑफ वेक्टर E। अब यहां पे अगर हम लोग एलिमेंट एरिया ले रहे ds, तो यहां का एरिया ds अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ds का डायरेक्शन ये निकालना है इस पॉइंट पे, तो एलिमेंट एरिया ये ds और ds का वेक्टर इसी डायरेक्शन में रहेगा। सो एंगल कैसी रहेगा, तो एंगल 0 फॉर विच सरफेस, तो ये सिलेंडर का कौन सा सरफेस है, प्लेन सरफेस, तो इधर एंगल 0 रहेगा। बात करेंगे इस साइड का प्लेन सरफेस, तो यहां पे भी एंगल कितना रहेगा, प्लेन सरफेस थीटा का वैल्यू कितना, 0। इफ वी थिंक अबाउट द कर्व सरफेस, अब कर्व सरफेस की बात करते हैं। लास्ट इसमें अलग हुआ था, कर्व सरफेस के लिए 0 और प्लेन के लिए 90। अब बात करते हैं एग्जैक्टली उल्टा हो रहा है। अब ये कर्व सरफेस, अब इस कर्व सरफेस की बात करते हैं, यहां का एरिया अगर हम लोग ds लेते तो वेक्टर ds ऊपर आएगा और वेक्टर E इधर आएगा। तो कर्व के लिए थीटा का वैल्यू कितना होगा, 90। तो कर्व सरफेस कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, तो भी हम लोग लिखने वाले हैं यहाँ पे। तो दो सरफेसेस, कर्व सरफेसेस आएगा और प्लेन सरफेसेस। तो यहाँ पे प्लेन सरफेस में कितने आ रहे हैं, दो प्लेन सरफेस, कितने आ रहे हैं, दो प्लेन सरफेस आ रहे हैं। अब यहाँ पे एंगल फाइंड हो चुके हैं आपके, तो फाइंड करते TNEI। नाउ TNEI ओवर गॉसियन सिलेंडर, फॉर्मूला इंटीग्रेशन इप्सिलॉन E ds cos थीटा, ठीक है।
तो ये प्लेन फर्स्ट के लिए प्लस इप्सिलॉन प्लेन सेकंड के लिए इप्सिलॉन ई ds cos थीटा प्लस थर्ड सरफेस है आपके पास प्लस कौन सा कर्व के लिए इप्सिलॉन ई ds cos थीटा। अब देखिए थीटा का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो थीटा का वैल्यू यहां पे कितना है, तो थीटा का वैल्यू यहां पे है 0 और cos 0 का वैल्यू कितना 1, यहां पे कितना अगेन यहां 1 और यहां पे कितना 0, क्योंकि थीटा कितना हो रहा है यहां पे 90। तो हम लोगों के पास दो प्लेन सरफेस रहेंगे, तो Tn EI का वैल्यू क्या आएगा, तो Tn EI का वैल्यूज सो Tn EI इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल, तो ये 2 टाइम्स आने वाला है यहां पे और यहां पे 2 टाइम्स क्या आएगा इप्सिलॉन ई ds, ठीक है, इप्सिलॉन ई ds। सो 2 टाइम्स इप्सिलॉन बाहर आ जाएगा, ई भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब ds यानी क्या रहे, तो ds यानी एलिमेंट एरिया, एलिमेंट एरिया तो वो पूरा का पूरा एरिया किसका था, तो पूरा का पूरा एरिया सिलेंडर का ही था, गॉसियन सिलेंडर का, और उसका इंटीग्रेशन भी करते तो क्या आएगा ds ही आएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ ds, क्योंकि वो स्मॉल एलिमेंट एरिया नहीं है, वो पूरा एरिया है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या आएगा ds ही आने वाला है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे इंटीग्रेशन का टर्म नहीं ऐड किया तो भी चला हुआ होता, बट हम लोगों को जो आदत है उसी हिसाब से हम लोगों ने कंटिन्यू किया है, तो ये चीज आपको याद रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू ds, तो सेम एरिया हम लोगों ने बताया है, ठीक है। तो ये आ गया हम लोगों के पास इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या फाइंड करना है, टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सिलेंडर। अब सिग्मा यानी क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया। कितना चार्ज है, तो चार्ज होगा Q, और कितना एरिया है, तो ये एरिया हम लोग ने कंसीडर किया है, कितना एरिया कंसीडर किया है ds, कितना ds, तो ये हम लोगों को याद रखना है, तो ये हम लोगों को थोड़ा वेरिएशन है, ठीक है। तो सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन ds, सो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। नाउ टोटल चार्ज inside गॉसियन सिलेंडर, तो कितना रहेगा, टोटल चार्ज इज इक्वल टू, सो Q इज इक्वल टू कितना चार्ज आएगा ओवर अ सरफेस ds सरफेस पे कितना, तो अगर हम कहते हैं कि 1 यूनिट पे लिए Q चार्ज होगा, 1 एरिया के लिए Q चार्ज होगा, 2 मीटर स्क्वायर के लिए 2 इंटू Q आएगा, 3 मीटर स्क्वायर के लिए 3 इंटू Q आएगा, फिर ds मीटर स्क्वायर के लिए कितना, सो ds से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो कितना आएगा सिग्मा इंटू ds, सो सिग्मा इंटू ds, समझ में आ गया। तो सिग्मा यानी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी 1 मीटर स्क्वायर के लिए सिग्मा, 2 मीटर के स्क्वायर के लिए 2 इंटू सिग्मा, 3 मीटर स्क्वायर के लिए 3 इंटू सिग्मा, तो ds मीटर स्क्वायर के लिए कितना ds इंटू सिग्मा चार्ज हो गए, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या करते हैं, तो बाय गॉस थ्योरम इक्वेशन नंबर 1 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 क्या आएगा, ds इज इक्वल टू सिग्मा ds, इस हिसाब से E का वैल्यू क्या आएगा सिग्मा ds कैंसल, सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन, सो ये आएगा हमारा एक्सप्रेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम के हमने 3 एप्लीकेशन पढ़े हैं, एक स्फीयर, दूसरा सिलेंडर और तीसरा इनफाइनाइटली प्लेन शीट। तो इनफाइनाइटली प्लेन शीट में आपको क्या टर्म्स याद रखना है, तो यहां पे आपका ds याद रखना है, और ds यानी वही सरफेस एरिया, वहां पे 2 एंगल्स हम लोगों ने अलग अलग तरीके से लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।